तो भाई एक दफा फिर अगली किस्त में अंसा की इज्जत नीलाम होने जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा तमाशा होगा कि आप पिछले सारे तमाशों को भूल जाओगे। बस तेरा साथ हो ड्रामे के अंदर एक बहुत ही अहम मोड़ आ रहा है, जिसके बाद आपको बड़ी टेंशन भी होगी और थोड़ी सी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका बड़ी बेताबी से आप इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको अगली एपिसोड में या फिर उसके अख्ताम में देखने को मिलेगा। तो वो क्या है चीज़, क्या होगा अंसा के साथ और लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर शहरीन बाप के मुंह पर जवाब देती है और ये कहती है कि भाई आप जैसे बाप होते हैं जिसकी वजह से बेटियों को इंतहाई कदम उठाना पड़ता है। तो मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि शहरीन जैसी बेटियां होती हैं जिसको बाप बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पैम्पर्ड करके पालते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं और वो ज़िंदगी के इस मोड़ पे जहाँ पे उनका सबसे अहम डिसीजन है और उसके अंदर वो गलत बंदे के हाथों पिटने जा रही होती हैं, तो वहाँ पर वो बाप की भी नहीं सुनती। अगर बाप ने बहुत ज़्यादा पैम्पर करके अपनी बेटी को पाला हो, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा मैसेज है तमाम फादर्स को कि अपनी बेटियों से प्यार ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ के ऊपर शेर की निगाह रखें। उनको कभी डांट भी दिया करें। डांटने से कोई ऐसे में आप बुरे बाप नहीं बनेंगे, उल्टा ये होगा कि बच्चों के ज़हन में थोड़ा सा डर होता है आपका और वो ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन आपसे पूछे बगैर फिर नहीं लेते और आपके डिसीजन की इनफैक्ट रिस्पेक्ट भी देते हैं। लेटेस्ट एपिसोड में मुझे वो भी सीन बड़ा कमाल का लगा जहां पर दादा जो है ना वो बड़े टाइम पर अपने बेटे मुरसलीन को जवाब देता है कि जब मेरा बेटा यहाँ पर खुद से शादी करके आया था या उसने मेरी नाफरमानी की तो तुमने इस चीज़ को बड़े अच्छे से कैश किया। आज तुम्हारी अपनी औलाद खड़ी होगी है तुम्हारे सामने, तो इस पर तुम्हारा कहना क्या है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि आपको ये तंज करना तो बड़ा आता था कि ऐसे में उस बेटे के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो और आज अपनी औलाद के कर रही, तो क्या शहरीन को कोई हिस्सा नहीं देगा या कोई जहेज़ नहीं देगा मुरसलीन। तो मैं देखूंगा। तो बड़ा कमाल का सीन था। अच्छा, वैसे मुरसलीन को गुस्से का बड़ा तेज़ दिखाया गया था, लेकिन मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि ऐसे में जब मामला उसकी बेटी का आया तो वहाँ पर बिल्कुल वो भीगी बिल्ली की तरह रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें बेटी आकर मुंह पर कर जाती है, लेकिन वो एक बड़ा जैसे कोई शरीफ बाप होता है या जिसने कभी भी कोई गलत डिसीजन ना लिया हो, कोई गलत काम ना किया हो, एक साइड पे हो के परेशान होते हैं इस तरह के बाप। तो वैसी एक्टिंग इसको करते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये दो डिफरेंट रोल ना समझ नहीं आ रहे मुझे मुरसलीन अंकल के। लेटेस्ट एपिसोड में ना मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अनस करेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मतलब इतनी सारी अथॉरिटीज़ मिलने के बाद, शादी होने के बाद, इतनी कॉन्फिडेंट वाइफ आपके पास होने के बाद एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो आपके करेक्टर में डेवलपमेंट दिखानी चाहिए थी। एटलीस्ट एक चीज़ के ऊपर जब पहले भी अंसा काफ़ी क्लियरली उसको कह चुकी है कि तुमने सिर्फ मेरे हक़ के लिए बात करनी है, ये जहाँ पर मेरे साथ ज़्यादती हो वहाँ पर अपनी ज़ुबान खोलनी है, तो कंटिन्यूसली ये जो बिल्कुल ऐसे नमूना बन के खड़ा कर देते हैं हमारे अनस करेक्टर को और वो कुछ भी मुंह से नहीं बोलता और वो पता नहीं कौन सा डर है जो उसके अंदर बैठा हुआ है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अनस का जो करेक्टर है वो तो हाला से भी गया गुजरा है। हाला के अंदर भी कुछ टाइम के बाद एक ना वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था, इसके अंदर तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। हर मामले में अपनी वाइफ का मुंह बंद करवा देता और वो कहता है कि बस चुप करके बर्दाश्त करते चले जाओ। कुछ लोगों को टाइमली जवाब देना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं देते तो ऐसे में वो आपको ज़्यादा तंग करते हैं। ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो ताकि वो आपको आपकी ज़िंदगी को हेल ना बनाए। तो अनस का करैक्टर बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो चुका है और मेरे ख्याल से अब उसको एटलीस्ट ये वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए जो वो पहली, दूसरी, तीसरी एपिसोड में कर रहा था। आराम से अपनी ताई जान और ताया जान की और शहरीन की बातें बर्दाश्त कर रहा था। तो पीछे जब आपने कई दफ़ा अच्छा खासा एग्रेशन दिखा दिया तो उस एग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए दिखाओ ना। इस करैक्टर को इतना नमूना क्यों बना दिया राइटर ने आगे से, ये नहीं बात समझ में आती। लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम आपने देखा कि अंसा को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था शयान और अंसा उसके मुंह पर चार बातें सुनाकर जाती है, तो शयान भी ना एक बड़ी गंदी चीज़ है, वो बिल्कुल भी बाज नहीं आएगा। अगली एपिसोड में आप देखें कि वो मजनू की तरह यहाँ पर अनस जो है ना वो शेरीन की शादी की जो अपना एंगेजमेंट की कुर्सियाँ लगा रहे हैं। भाई तुझे क्या पड़ी हुई है कि एक लड़की जो तुझे टके की इज़्ज़त नहीं देती तू बैठकर उनकी खिदमतें कर रहा है। थोड़ा सा अब इसको ग्रो अप होते हुए दिखाना चाहिए। इनफैक्ट मुझे ज़्यादा सीन अच्छा ये लगता है कि जहाँ पर ताई इसको काम कहती कि कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगवाओ, ये करो वो करो, तो वो कहता कि भाई सॉरी ये मेरा काम नहीं है, आप मुलाजिम हायर कर लें।
तो थोड़ी सी इस तरह की बॉडी लैंग्वेज आप अनस कैरेक्टर की दिखाते ना अगर ये लोग, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। लेकिन नहीं भाई, वो तो अभी भी पागलों की तरह काम करने लग रहा है, जैसे ताई ने पता नहीं उसको रोटी नहीं बना के देनी तो बेचारा भूखा मर जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी अजीब थी। अब आपको दिखाया जा रहा है कि वो नहीं भाई, एक तो काम भी कर रहा है और दूसरा ये कि बावजूद इसके ताई ने कहा है कि हमारे फंक्शन में नहीं आना, वो फिर भी आएगा। और वो आने के पीछे रीज़न उसकी ये होगी कि जो दादा जान है वो कहेंगे कि भाई अगर मैं जाऊंगा फंक्शन में तो तुम तो लाजमी आओगे, और तुम आओगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बीवी ना आए, तो हम तीनों जाएंगे। तो वो बिल्कुल दादा जान, साथ में अनस और जो उसकी बीवी अनसा, ये सारे जाएंगे फंक्शन पर। और ये देख कर आग बगोला होगा सबसे ज़्यादा कौन? शायान को बड़ी तकलीफ़ होगी कि ये यहाँ पर क्यों आया, और उसकी ताई जान और बाकी लोगों को भी। तो वो उसके साथ बदतमीज़ी करेगा, वो हो सकता है आगे से उसको स्लैप मार दे या फिर उसे कुछ बातें सुनाए। और अनस जब पास खड़ा हुआ होगा तो वो अनस को कहेगी कि हाँ भी तुम अभी भी नहीं बोलोगे, तो वो आगे से कहेगा कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा, कुछ इस तरह की बातें करेगा। तो वो आगे से कहता मैं वीडियो लीक कर दूंगा। वो कहता वीडियो लीक करेगा, बचेगा तो तू वीडियो लीक करेगा ना। लेकिन वो कहता है अच्छा। चैलेंज तो शायान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शायान जो है ना, वो एक तीर से दो शिकार करेगा अगली एपिसोड में, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक ऐसा तमाशा है जो आपको देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये वही तमाशा है जहाँ पर हमारी बेचारी एक दफ़ा फिर अंसा की इज़्ज़त जो है ना वो नीलाम हो जाएगी। आपको दिखाया जाएगा कि जो शायान है वो सबके जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं सबके कॉन्टैक्ट्स में उनको व्हाट्सएप कर देगा। वही अपनी भाभी की जो है वो वीडियो, यानी कि अंसा और अनस की, और वो वीडियो जब सब देखेंगे तो वहाँ पर अच्छा खासा तमाशा होगा। सबकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब हो जाएगी। पहले उससे आपको दिखाया जा सकता है कि इसने अंगूठी पहना दी हो शहरीन को, लेकिन जब शहरीन उसको अपनी अंगूठी पहनाने लगेगी तो वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेगा और वो सबको कहेगा कि तुमने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई कि तुम्हारे ख़ानदान में इस तरह की बेहूदगी भी होती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मुझे ये भी लगती है कि इस सारी बदनामी के बाद यहाँ पर दादाजी आई एम श्योर के स्टैंड लेंगे, क्योंकि दादाजी ने अभी तक अपनी ज़ुबान बंद खुद भी की हुई थी और अनस की भी करवाई हुई थी कि तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना। लेकिन जब वो ये देखेगा ना भरी महफिल में एक दफ़ा फिर अंसा की जो है ना वो बेइज्जती कर दी और यहाँ पर सबके सामने उस बेचारी को जो है ना झाड़ के रख दी एक दफ़ा फिर से वीडियो की सूरत में, तो फिर दादा कहेगा कि अनस मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ, तुम खुल कर भरी महफिल में सबके सामने बताओ। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये भी मुझे लगता है कि शहरीन जब अपनी इंगेजमेंट टूटते हुए नज़र देखेगी, उसे नज़र आएगा कि ये सारा मामला ख़राब हो रहा है, तो वो भी हो सकता है कि सबके सामने फट पड़े और अपने भाई की सच्चाई बता दे। दोनों सूरतों में वैसे शायान ने एक तीर से दो शिकार किया है, अंसा की इज़्ज़त का बेड़ा गर्क कर दी और अपनी बहन की इंगेजमेंट भी तोड़वा दी जो वो करवाना चाहता था। लेकिन इस सारे केस में जो वो खुद बकरा बनेगा ना बाद में, जो उसके ऊपर क़यामत टूटेगी, वो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्या लगता है कि शहरीन की अगर इंगेजमेंट टूट रही है उसके अपने भाई की वजह से, तो वो क्या उसे छोड़ेगी? वो तो उल्टा 100% उसके ख़िलाफ़ होगी। और दूसरी बात यह है कि जो अंसा है, अंसा को भी फाइनली पता चल जाएगी ये बात कि ये वीडियो एक्चुअली में वायरल कौन कर रहा है, और दादा जान बता देंगे, अनस बता देगा दादा जान के कहने पे, या फिर शहरीन ही बोलेगी। तो किसी भी सूरत में ये बात नेक्स्ट एपिसोड में खुलने वाली है, या फिर नेक्स्ट एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में, जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शहरीन को जो अंसा है उसको पता चल जाएगा कि शायान ही उसका कल्प्रिट है। और फिर उसके बाद वो अनस को कहेगी कि भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, या तुम्हें सब बातों का अगर पता था तो तुमने ये बात इतनी देर छुपा के क्यों रखी, यानी कि तुम्हारी आंखों के सामने वो तुम्हारी वाइफ की इंसल्ट करता था, ये करता था, वो करता था, और तुमने कुछ भी नहीं बोला। तो ये वो एक मोमेंट होगा जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अनस और अंसा फॉर द टाइमिंग थोड़ी देर के लिए सेपरेट भी हो सकते हैं, या बड़ी स्वेर किस्म की लड़ाई भी हो सकती है, और इनकी इस लड़ाई को भी इस घर के अंदर मज़ीद अच्छे से कैश किया जाएगा। और अंसा जो है ना वो फुल टाइम इस चीज़ को मतलब लीगल इस पर आप कह लें कि चैलेंज करेगी। लेकिन आपको पता है NCCI प्रूफ मांगती है, और प्रूफ इनके पास अभी है नहीं। अभी सिर्फ यही है कि सब कह रहे हैं कि हाँ इसने किया, या उसकी बहन खुद तो ऑब्वियसली NCCI में रिपोर्ट नहीं देगी। लेकिन ये है कि जो दादा जान की स्टेटमेंट और शोहर की स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि कसूरवार ये है। अब उसके ख़िलाफ़ जो है ना सबूत इकट्ठे करने हैं, और सबूत इकट्ठे करने में फिर जो अंसा है ना वो दिन रात मेहनत करेगी, और साथ इसके हेल्प करवाएगा अनस। तो ये चीज़ फिर हो सकता है कि जब वो फाइनली को इसके लिए प्रूफ ले आए जिससे ये बात साबित हो जाए कि हाँ किस तरीके से इसने वीडियो वो फेक बनवाई, तो उसके बाद जो अंसा है उसका बिहेवियर अनस के लिए बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, क्योंकि अनस ने उसको सच नहीं बताया और इस चीज़ की उसको बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ होगी। तो जहाँ तक बात है शीरीं की, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने के बाद ज़रा ज़्यादा अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा कि फ़हाम ने उसके साथ करना क्या है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में ये प्रेडिक्शन दी थी कि इसके साथ तो थोड़ी सी ज़्यादती वगैरह करके या फिर इसको नेक्स्ट डे डिवोर्स दे के भेज देगा, लेकिन उसका हाथ पीछे करना एकदम से इतनी ही अर्ली मूवमेंट, इतनी ही जल्दी बगैर अपना कोई उससे जिसे कहना इंतकाम लिए, वो थोड़ी सी चीज़ को कंफ्यूज कर रहा है। बट लेट्स सी, एक दफ़ा एपिसोड देख लेते हैं, फिर फर्दर उसके ऊपर मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन दूंगा। तो ये होने वाला भैया नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।